कहानी की शुरुआत में हमें एक जहाज को दिखाया जाता है जो कि एक ब्रिटिश जहाज होता है। उस पे एक लड़की होती है जो कोई गाना गुनगुना रही हो। तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है, वो उसे रोक देता है। वो उससे कहता है कि गाना मत गाओ क्योंकि ये लुटेरों का गाना है और ये इलाका भी लुटेरों। इस गाने को गाना अपशगुन होता है। तभी पीछे से कॉमेडोर आते हैं, वो जहाज के कप्तान होते हैं और वो लड़की को बताते हैं जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। वो उससे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसके शरीर पे लुटेरों का निशान है उसके लिए कोई भी रहमदिली नहीं बरती जाएगी। उसके लिए सिर्फ एक ही सजा है जो कि है सजाए मौत। तभी वहाँ पे एलिजाबेथ के पिता आते हैं जो कि गवर्नर होते हैं। वो कॉमेडोर को रोक देते हैं, इससे उनकी लड़की भयभीत हो रही है ऐसा वो बोलते हैं। एलिजाबेथ के पिता कॉमेडोर को वहाँ से ले जाते हैं। एलिजाबेथ समुद्र में देखने लगती। एलिजाबेथ बाहर देख रही होती है जब वो एक लड़के को देखती है जो कि लहरों के सहारे बहता हुआ आ रहा होता है। वो सबको आवाज़ लगा के वहाँ बुलाती है। सभी लोग जल्दी से उस लड़के को बचाने के लिए उसे ऊपर ले आते हैं। तभी सब अचानक से देखते हैं कि एक जहाज चल रहा होता है। सबका ध्यान उस जहाज की तरफ होता है। एलिजाबेथ तो लड़के के पास जाती है तो वो लड़का अचानक से जाग जाता है और अपना नाम विल टर्नर बताता है। फिर वो बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ उसके गले में एक मोहर देखती जो कि सोने की होती है। उसके ऊपर पायरेट्स का निशान होता है। एलिजाबेथ समझ जाती है कि लड़का शायद लुटेरों के साथ, और वो ये बात अच्छे से जानती है कि कॉमेडोर उसे जान से मार देंगे क्योंकि वो लुटेरों से नफरत करती है। एलिजाबेथ वो लॉकेट अपने पास रख लेती है। अब कई साल बीत गए होते हैं। एलिजाबेथ बड़ी हो चुकी, वो अपने पिता के साथ फोर्ट विलियम में रहती जहाँ उसके पिता गवर्नर है। वो उसके लिए एक तोहफा लेके आए होते हैं जो कि एक ड्रेस होती। वो एलिजाबेथ को अपने साथ एक समारोह में ले जाना चाहते। तभी वहाँ पे विल आता है। विल एलिजाबेथ के पिता के लिए एक तलवार लेके आया हो क्योंकि वो एक लोहार बन चुका होता है। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आती जो विल से बात कर, पर एलिजाबेथ के पिता ये नहीं चाहते कि एलिजाबेथ विल से ज्यादा मेल जोल बढ़ाए। वो उसे लेके समारोह में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें समुद्र में एक किश्ती दिख जो जैक स्पैरो की होती। जैक स्पैरो एक समुद्री लुटेरा है जो कि फोर्ट विलियम के बंदरगाह पे पहुंचता। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो उससे कहता है कि यहाँ किश्ती लगाने के लिए उसे एक चांदी का सिक्का देना होगा। लेकिन जैक स्पैरो बड़ी ही चालाकी से उसे 3 चांदी के सिक्के दे देता और कहता है कि वो भूल जाए कि वो कभी यहाँ आया। जैक स्पैरो एक बड़े पानी के जहाज के पास जा रहा होता जहाँ पे उसे 2 सिपाही मिलते। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ ऊपर किले पर होती है जहाँ वो कॉमेडोर के साथ होती। कॉमेडोर एलिजाबेथ से अपने प्यार का इजहार करने वाले होते हैं। वहीं पे एलिजाबेथ को सफोकेशन होने लगती है क्योंकि इसकी ड्रेस बहुत टाइट होती है। वो अचानक बेहोश होकर समुद्र में गिर जाती। जब एलिजाबेथ समुद्र में गिरती है तो उसके लॉकेट जो कि समुद्र के पानी से भीग जाता है, उससे अजीब सी तरंगे उठती हैं। मौसम में बदलाव होने लगता। जैक स्पैरो ये सब देख लेता है। वो एलिजाबेथ को बचाने के लिए पानी में कूद और एलिजाबेथ को बचा के किनारे पे ले आता। वो एलिजाबेथ की ड्रेस खोल देता है जिससे एलिजाबेथ होश में आ जाती है। जब जैक एलिजाबेथ को बचा लेता है तो वहाँ पे कॉमेडोर आ जाता है। वो अपने सैनिकों के साथ होते हैं और जैक को पहचान लेते हैं कि वो एक समुद्री लुटेरा है। वो उसे गिरफ्तार करने के आदेश भी देते हैं। एलिजाबेथ हालांकि इस चीज के खिलाफ होती है। वो कॉमेडोर को रोकना भी चाहती है क्योंकि जैक ने उसकी जान बचाई होती है, लेकिन जैक एलिजाबेथ को ही अपने आगे कर लेता है। वो उसे बंदी बना लेता है और अपनी सारी चीजें लेके वहां से भाग जाता है। एलिजाबेथ को वहीं छोड़ देता है। जैक बहुत तेज और चालाक होता है। वो आसानी से वहां से भाग जाता है, लेकिन सारे शहर में कॉमेडोर सैनिकों को भेज देती हैं। जैक के हाथ में बेड़ियां होती हैं, इसीलिए वो एक लोहार की दुकान पे पहुंचता। अंदर जाके देखता है तो लोहार सो रहा होता है। उसने बहुत शराब पी हुई होती। जैक अपनी बेड़ियां किसी भी तरीके से काट लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे विल आ जाता है क्योंकि ये विल की दुकान होती है। विल यहाँ पे काम करता है। जैक और विल के बीच में एक लड़ाई होती। विल बड़े ही आसानी से जैक को हरा देता है और उसे वहीं रोक लेता है। सैनिक आके जैक को ले जाते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। तभी अचानक से मौसम बदलने लगा। एकदम से बादल छाने लगे। एलिजाबेथ के पिता और कॉमेडोर किले पे होते जहाँ पे जेल भी होती। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक तोप का गोला किले की दीवार पे आता और वो समझ जाते हैं कि फोर्ट विलियम पे समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया। कॉमेडोर सारे सैनिकों को अपने किले की घेराबंदी और शहर को
बचाने के लिए बोलता, साथ ही वो लड़ाई में जुट जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक, उसको पता चल जाता है कि कौन सा जहाज, और ये जहाज ब्लैक पर्ल। कुछ लुटेरे एलिजाबेथ के घर पहुंच जाते और उसका अपहरण कर लेते। वो यहाँ पे उस सिक्के के लिए आए होते हैं जो कि विल के गले में था, लेकिन वो अब एलिजाबेथ के पास है, इसलिए लुटेरे उसे ले जाते। विल भी यहाँ पे समुद्री डाकू से लड़ रहा होता है और वो देख लेता है कि लुटेरे एलिजाबेथ को अपने साथ ले जा रहे हैं। विल कुछ कर पाता इससे पहले उसे कोई बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जेल के सारे कैदी भाग जाते हैं क्योंकि उनकी दीवार टूट गई होती, पर जैक, उसकी किस्मत खराब होती है, उसकी दीवार नहीं टूटी, वो अंदर रहता। तभी वहाँ पे दो लुटेरे आए और वो जैक को पहचान लेते। एक लुटेरा जब जैक को मारने के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसके हाथ सिर्फ हड्डियों के होते और जैक को पता चलता है कि ये लुटेरे श्रापित हैं। दूसरी तरफ लुटेरे एलिजाबेथ को अपने साथ ब्लैक पर्ल जहाज पे ले जाते, जहाँ का कप्तान बारबोसा होता है। वो बहुत ही खतरनाक लुटेरा है। उसके पास एक बंदर भी होता है जो कि उसका सारा हुक्म मानता है। एलिजाबेथ जब बारबोसा से मिलती है तो वो उसे अपनी बातों में बहलाने के लिए और यहाँ से वापस भेजने के लिए एक सौदा करती है, जिसमें वो उसे सिक्का देने की बात करती है। बारबोसा उसकी बात मान लेता है और सिक्का ले लेता है, पर बारबोसा अपनी कही बात से मुकर जाता है और वो एलिजाबेथ से कहता है कि लुटेरे कोई भी कानून नहीं मानते। दूसरी तरफ जब बिल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि फोर्ट विलियम में काफी तबाही हुई है और लुटेरे एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाते। विलियम कोमोडोर के पास जाता है और वो उससे कहता है कि हमें एलिजाबेथ को ढूंढना चाहिए। वहाँ पे एलिजाबेथ के पिता भी होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसके पास कोई भी खबर हो तो वो उसे बता दें, पर उसके पास कोई भी जानकारी नहीं होती। तभी वो दोनों सैनिक जो कि जैक स्पैरो से मिले थे वो कहते हैं कि जैक स्पैरो ने ब्लैक पर्ल जहाज का जिक्र किया था, लेकिन उनकी बात कोई भी नहीं मानता। लेकिन बिल, उसको लगता है कि शायद जैक उनकी मदद कर सकता है, इसलिए वो जैक के पास जाता है। जैक उसकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन जब विल उसे अपना पूरा नाम विल टर्नर बताता है, जैक को कुछ याद आता और वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। जैक और विल वहाँ से भाग जाते हैं। साथ ही जैक विल से कहता है कि उसे एक जहाज चुराना हो, इसलिए वो एक जहाज पे जाते हैं जो कि काफी बड़ा होता है। उसे दो लोग मिलके नहीं चला सकते। विल जैक से कहता है कि ये जहाज हम दोनों नहीं ले जा सकते, पर जैक विल को बताता है कि हम ये जहाज नहीं चुराएंगे, हम दूसरा जहाज चुराने वाले हैं जो कि समुद्र के किनारे पे होता है। जैक बड़े जहाज को लेके जा रहा होता है। पीछे से फोर्ट विलियम के सारे सैनिक दूसरे जहाज में आते हैं और वो सारे के सारे उस बड़े जहाज पे पहुंच जाते, लेकिन वहाँ पे उन्हें जैक नहीं मिलता। वो चोरी छुपे दूसरे जहाज पे पहुंच जाता है और उस जहाज को लेके भाग जाता है। कोमोडोर उन दोनों का पीछा करने की बात भी करते हैं, लेकिन उनका एक सिपाही कहता है कि जैक ने सारे त्रिपाल की रस्सियां काट दी हैं, इसलिए जहाज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जहाँ पे जैक बहुत चालाक है, इसलिए वो सैनिक उसकी तारीफ भी करते, लेकिन कोमोडोर कुछ नहीं कर पाते। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैक और विल समुद्र में होते हैं। बिल जैक से पूछता भी है कि क्या वो उसके पिता को जानता है, तो जैक उसे बताता है कि उसके पिता एक समुद्री लुटेरे, लेकिन विल जैक की बात पे भरोसा नहीं करता। उसे लगता है उसके पिता कोई लुटेरे नहीं बल्कि एक व्यापारी थे। यहाँ पे जैक उसे समझाता है कि उसके पिता एक लुटेरे। जैक और विल की थोड़ी सी बहस भी होती है। जैक नहीं चाहता कि विल को कुछ भी हो, क्योंकि वो अकेले जहाज को टोटूंगा नहीं ले जा सकता। यहाँ से दोनों आगे बढ़ जाते। जैक बिल को लेके टोटूंगा पहुंचता है। टोटूंगा एक ऐसा टापू होता है जिसपे सारे के सारे समुद्री लुटेरे होते हैं। वहाँ पे जैक अपने दोस्त मिस्टर गिब्स से मिलता है। मिस्टर गिब्स वही आदमी है जो हमें कहानी की शुरुआत में एलिजाबेथ के साथ दिखा। मिस्टर गिब्स को जैक बताता है कि वो बारबोसा को एक सौदे के लिए मिलने जा रहा है, क्योंकि उसके पास वो चीज है जिसकी जरूरत बारबोसा को है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें ब्लैक पर्ल जहाज को दिखाया जाता है, जहाँ पे बारबोसा एलिजाबेथ को डिनर के लिए बुलाता है, जहाँ पे एलिजाबेथ को पता चलता है कि बारबोसा और उसके सारे साथी श्रापित हैं, क्योंकि उनने गॉडेस का श्रापित खजाना चुराया होता है। ये एस्टन का सोना होता है जिसमें 482 सिक्के होते हैं। हर सिक्के लेने वाले पे एक श्राप होता है, ना तो वो जिंदा होता है ना ही मुर्दा होता है, और इस श्राप को खत्म करने के लिए सभी को अपने खून से लिपटे हुए सिक्के को उस बक्से में वापस डालना होगा। वहीं जैक और विल एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए समुद्री लुटेरों की टोली बना के समंदर में निकलते हैं, जहाँ पे जैक बड़ी ही शातिर तरीके से और बड़े बखूबी तरीके से जहाज को चलाता है। यहाँ पे विल को मिस्टर गिब्स बताते हैं कि जैक पहले ब्लैक पर्ल जहाज का कप्तान था और बारबोसा ने उसे धोखा दिया था। जैक और उसके साथी मौत के टापू की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बारबोसा एलिजाबेथ को मौत के टापू पर ले गया है। जब वो लोग
लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ चारों तरफ जहाजों का मलबा बिखरा हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जहाजी मरे हुए होते हैं। विल और जैक एक नाव से मौत के टापू पे जाते हैं, जहाँ पे बारबोसा एलिजाबेथ को लेके गया है। बारबोसा एलिजाबेथ के हाथ को काट के सिक्के को उसमें रखता है और उससे बक्से में डालता है। वो लोग सोचते हैं कि उनका श्राप खत्म हो गया, लेकिन श्राप खत्म नहीं हुआ होता, क्योंकि श्राप विल के खून से टूट सकता था। यहीं पे विल को अंदाजा हो जाता है कि जैक उसका फायदा उठाना चाहता है, इसीलिए विल जैक को बेहोश करके एलिजाबेथ को वहां से ले जाता, पर जैक वहां पे बारबोसा के साथियों द्वारा पकड़ा जाता है। विल जहाज पे वापस आ जाता है और सबको कहता है कि जैक पीछे छूट गया है। यहीं दूसरी तरफ जैक को बारबोसा के साथ दिखाया जाता है और वो उससे कहता है, जैक बारबोसा को बताता है कि उसके पास वो व्यक्ति है जिसके खून से श्राप टूट सकता है, लेकिन उसके बदले में बारबोसा को उसे ब्लैक पर्ल जहाज का कप्तान बनाना। लेकिन बारबोसा उसकी बात नहीं मानता और जैक को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ और विल अपने जहाज को लेके समंदर में निकल जाते, पर ब्लैक पर्ल जहाज उनका पीछा कर रहा होता। ब्लैक पर्ल जहाज और एलिजाबेथ के जहाज के बीच जंग होती है, जिसमें एलिजाबेथ का जहाज पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और साथ ही में ब्लैक पर्ल जहाज पे सभी को बंदी बना लिया जाता है। बारबोसा सबको बंदी बना लेता है, तभी वहाँ पर विल आ जाता है। विल बारबोसा से सौदा करता है और कहता है कि वो एलिजाबेथ को छोड़ दे, पर बारबोसा बड़ी चालाकी से विल को अपनी बातों में फंसा लेता है और एलिजाबेथ और जैक को एक टापू पे छोड़ देता है, जहाँ बारबोसा ने जैक को पिछली बार भी छोड़ा और ब्लैक पर्ल जहाज को लेके मौत के टापू की ओर निकल जाता है। बारबोसा के जाने के बाद जैक और एलिजाबेथ तो इस टापू पे होते, जहाँ जैक उसे बताता है कि पहले लोग यहाँ शराब छुपाने आते थे, उन्हीं की मदद से वो यहाँ से भागा, पर अब वो लोग आना बंद हो चुके हैं। जैक और एलिजाबेथ रात को वहीं रुक। दूसरे दिन एलिजाबेथ वहाँ की सारी शराब को जला देती है, जिससे बहुत सारा धुआं उठा है। उस धुएं को देख के ब्रिटिश जहाज टापू तक पहुँच जाता है और एलिजाबेथ और जैक को लेके जहाज पे पहुँचता है, जहाँ पे जैक कॉमोडोर से कहता है कि उसके पास बहुत ही अच्छा मौका है बारबोसा को पकड़ने का, लेकिन कॉमोडोर इस बात के लिए राजी नहीं होते। तभी एलिजाबेथ कॉमोडोर से शादी का प्रस्ताव रखती है, जिसकी वजह से कॉमोडोर राजी हो जाते हैं और मौत के टापू की ओर निकल जाते हैं। वहां जाने के बाद जैक कॉमोडोर से कहता है कि वो अकेला अंदर जाएगा और जब लुटेरे बाहर आएंगे तो वो उन पे अपनी तोपों से हमला कर दे। कॉमोडोर और उसकी सेना वहीं पे छिप जाती है और जैक अंदर चला जाता है। बारबोसा विल की बलि चढ़ाने वाला होता है, तभी वहाँ पे जैक आ जाता है। जैक बारबोसा को बातों में लगाकर वहाँ से एक सिक्का चुरा लेता है और सभी को बताता है कि ब्रिटिश सेना बाहर है, इसीलिए बारबोसा अपने सिपाहियों को बाहर भेजता है पानी के रास्ते। वो लोग पानी के रास्ते जाकर ब्रिटिश जहाज पे कब्जा कर लेते हैं। एलिजाबेथ भी उस जहाज से भाग जाती है और ब्लैक पर्ल जहाज पे पहुंचती है। यहाँ पे जैक और बारबोसा की लड़ाई होने लगती है। जब एलिजाबेथ ब्लैक पर्ल जहाज पे पहुंचती है तो वो अपने साथियों को आजाद करा देती है और उनसे जैक और विल की मदद करने के लिए बोलती है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते और ब्लैक पर्ल जहाज को लेके चले जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रिटिश जहाज पे भी लड़ाई शुरू हो जाती है। उसे देख के कॉमोडोर जहाज की तरफ वापस जाते हैं। यहाँ पे जैक और बारबोसा की भी लड़ाई चल रही होती है, जिसमें बारबोसा को पता चलता है कि जैक ने भी एक सिक्का चुराया है और वो भी श्रापित है। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ अकेली ही मौत के टापू पे पहुंच जाती है। वो यहाँ पे बिल और जैक की मदद कर रही होती है। बारबोसा और जैक की लड़ाई के बीच में ही बारबोसा जैक को मारने वाला होता है। तभी जैक बड़ी ही चालाकी से अपनी सिक्के पे अपना खून लगा के विल को दे देता है, पर तभी बारबोसा एलिजाबेथ पे बंदूक तान देता है। ये देख के जैक अपनी बंदूक निकाल के बारबोसा पे गोली चला देता है, पर बारबोसा उससे कहता है कि उसने अपनी गोली वेस्ट कर दी, पर बिल कहता है कि उसने अपनी गोली वेस्ट नहीं की है, क्योंकि अब श्राप खत्म हो गया है, क्योंकि विल ने दोनों सिक्के उस संदूक में डाल दिए होते। श्राप खत्म होते ही बारबोसा की मौत हो जाती है और यहाँ ब्रिटिश जहाज पे भी सारे के सारे लुटेरों को ब्रिटिश सेना बंदी बना लेती। जब बिल, जैक और एलिजाबेथ टापू से बाहर आते हैं, एलिजाबेथ उसे बताती है कि ब्लैक पर्ल जहाज लुटेरे लेके जा चुके। अब ब्रिटिश सेना जैक स्पैरो
स्पैरो को बंदी बना लेती और उससे फोर्ट विलियम वापस ले आती। यहाँ पे उसे फांसी दी जा रही होती। तभी वहाँ पे विल आ जाता। विल एलिजाबेथ से अपने प्यार का इजहार करता है, साथ ही वो जैक की मदद करता है बचने के लिए, पर उन्हें सैनिक बंदी बना लेते। पर वहाँ पे एलिजाबेथ उनको रोक देती। वो कोमोडोर से कहती है कि वो भी विल को पसंद करती, इसलिए कोमोडोर दोनों को छोड़ देते हैं। तभी वहाँ पे ब्लैक पर्ल जहाज आता और जैक वहाँ से भाग जाता। जैक अपने जहाज पे पहुँचता है, जहाँ पे वो फिर से तान बन जाता है और जैक अपने जहाज ब्लैक पर्ल को लेकर समुद्र में निकल। तो ये थी मूवी द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन कर्स ऑफ ब्लैक पर्ल। तो आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर